गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वाई मोमेंटम इज़ नेसेसरी। मोमेंटम, मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट, सिग्निफिकेंट मूवमेंट हमें क्यों चाहिए एज अ ट्रेडर। सबसे पहला सवाल तो हमें, जब हम ट्रेडिंग करने आते हैं या ट्रेडिंग करने के लिए बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा मोटिव होता है कि जब भी कोई ट्रेड करूँ तो एक तो मेरे डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट करे या तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर चला जाए। ये कितना सिंपल मोटिव है हमारा। ये सोचते समय तो हम बहुत बढ़िया और सही सोच रहे हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रेडिंग की, जब हम उसको ट्रेडिंग की तरह उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी प्राइस एक्शन कर लिया, प्राइस एक्शन ढूंढ रहे हैं, बट उसमें हम क्या कर कर बैठते हैं, हम केवल और केवल प्राइस एक्शन सपोर्ट पे आया, ट्रेड कर लिया, रेजिस्टेंस पे गया, शॉर्ट कर दिया, और वो घंटों लगा रहा है वहाँ पे, रुका है, समय बिता रहा है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो ये सबसे हानिकारक है। सपोर्ट पे आया, आपने ट्रेड किया, तुरंत भाग गया तो बहुत अच्छी बात है। वही रुका पड़ा रहा तो टाइम वैल्यू, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट में जा जाकर बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। तो साइन ऑफ मोमेंटम, हमें किस जगह पे स्ट्रांग मूव मिल सकती है, स्ट्रांग मूव आ रही है, ये जाने बगैर किसी भी चीज़ में हाथ डालना क्या हमें बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देगा? नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमें स्ट्रांग मोमेंटम की जगह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक में कैसा करते हैं, मैंने मेरे कई पिछले वीडियोस में बताया है, लेकिन आज मोमेंटम की ही बात कर रहा हूँ। जो मैं पिछले एक एक क्वेरी उठाकर देख रहा हूँ, उसमें जो जो क्वेरीज आई है उसको एक एक करके एक एक वीडियो में एड्रेस कर रहा हूँ। तो आज एक क्वेरी पिछली मतलब मैसेजेस से मिली मुझे जीमेल से कि सर मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करें, एक बार ठीक से समझाइए। तो सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं है। रेडीमेड स्कैनर्स आते हैं, कुछ महंगे सॉफ्टवेयर है, जो मैं यूज़ करता हूँ आयरिस सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा महंगा है। कुछ सस्ते सॉफ्टवेयर जैसे चार्टिंक, वहाँ पर एक स्कैनर अवेलेबल है। आपको अगर उसकी सेटिंग चाहिए तो वो सेटिंग मेरे पास अवेलेबल है। बड़े वॉल्यूम वाले स्टॉक कैसे ढूंढ कर निकालते हैं लाइव मार्केट में, वो स्कैनर आपको करवा के देगा। बहुत आसान स्कैनर है, आप भी बना सकते हो, बट रेडीमेड बना हुआ है मेरे पास। तो आप व्हाट्सएप अगर मुझे करते हो तो मैं आपको स्कैनर की सेटिंग्स भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन बड़े मोमेंटम की आवश्यकता क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है उसका? जो मैंने पहले कहा कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, बने रहना है, तो आपको ये समझना होगा, आप हमेशा सही नहीं आओगे। आपका ट्रेड हमेशा सही नहीं पड़ेगा, कभी गलत जाएगा, कभी सही जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे एक बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि अगर आप 10 में से 5 या 6 बार भी सही आ रहे हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। लेकिन उस सही का मीनिंग पहले ठीक से समझो। सही आना मतलब ये नहीं है आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 90 रुपये स्टॉप लॉस लगाया और 101 पे निकाल दिया या 102 पर निकाल दिया। इसको सही नहीं कहते हैं। अगर आपने 100 में ख़रीदा है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आपने 120, 130, 140 में निकाला होगा, उसे कहते हैं सही आना। दैट इज़ वॉट काउंट एज अ करेक्ट ट्रेड। तो ऐसे अगर आप 50 बार 60 बार भी सही आते हो, 100 में से मतलब 50-60% ऑफ द टाइम्स भी सही आते हो, तो आपका काम हो गया बाज़ार में। यू आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन ये अगर आप सोचो थोड़ा सा कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस के सामने 30 रुपये का मूवमेंट कब मिलेगा, जब एक बड़ी मूवमेंट होगी। बड़ी मूवमेंट क्विक होनी चाहिए, दिन भर 4 दिन 5 दिन में नहीं होनी चाहिए। तो वो क्विक मूवमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आज का टॉपिक है। स्टॉक में बहुत आसान है। देखो आपके सामने आज का ये स्टॉक लगा हुआ है, ई मुद्रा नाम का स्टॉक है। ये स्टॉक में अगर आप पिछले कुछ दिनों से इसका कंपैरिजन करो तो आपको समझ आएगा कि आज का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और इसको अगर आप पिछले कुछ दिनों से कंपेयर करो, 10-15 दिनों से, तो आपको दिखेगा जब वॉल्यूम नहीं होता है तो इसका मतलब ये है, सिंपल मतलब, वहाँ पे केवल आप मेरे जैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं। और रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है, 2% ऊपर लेके जाएगा, 2% नीचे लेके जाएगा, 2% ऊपर, उधर ही घुमाते रहेगा हमेशा स्टॉक को। लेकिन जब किसी इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती है, जब कोई बड़े
क्वांटिटी में, बड़े मात्रा में उस स्टॉक को खरीदता है तो उसको एक दाम पर सारा पैसा, सारे क्वांटिटी तो मिलता नहीं, इसलिए उसमें बड़ी मूवमेंट आती है। इसलिए हमें हमेशा ह्यूज वॉल्यूम वाले स्टॉक, जिसमें आज 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स वॉल्यूम है, ऐसे ही स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके ऊपर जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है वो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए और उसी के माध्यम से पैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसी स्ट्रेटजी के माध्यम से बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेने की कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा स्ट्रेटजी ऐसे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पर ही अप्लाई करनी चाहिए, तभी बड़ी मूवमेंट मिलेगी। एक, अब आते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स में क्या है? इंडेक्स में सेम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडेक्स इज ऑल्सो सेम। इंडेक्स में क्या है? अब इंडेक्स में 90%, 80% टाइम्स तो इंस्टीट्यूशन ही ट्रेड करता है। आपने देखा होगा, हम ऑप्शन चेन्स देखते हैं, ऑप्शन चेन में जिधर उधर शॉर्ट बिल्डअप होता है, हर स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप लिखा हुआ होता है। मतलब क्या है कि हर जगह पर सेलिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सेलिंग करके बैठे हैं लोग। तो ये कौन कर रहे हैं? क्योंकि सेलिंग के लिए 1,000 रुपये कमाने के लिए 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, शॉर्ट करने के लिए दोनों साइड करने के लिए 2,00,000, कमाना है 1,000। तो मतलब क्या हुआ कि इतनी बड़ी रिस्क वही लेगा जिसके पास एक तो बहुत बड़ा पैसा होगा, दूसरा उसको गारंटीड पता है कि ऐसा ही होने वाला है। मतलब क्या हुआ कि जो बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करता है वो बहुत वेल प्रूफ ट्रेडिंग करता है और इसीलिए शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देता है। मतलब इंस्टीट्यूशंस दोनों तरफ से कॉल भी शॉर्ट कर रखी है, पुट भी शॉर्ट कर रखे हैं, दोनों डायरेक्शन को खा रहे हैं। तो 80% वॉल्यूम किसका हुआ? इंस्टीट्यूशन का। इसीलिए इंडेक्स में वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। इंडेक्स में आप वॉल्यूम के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को। अगर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है तो बहुत आसान तरीका है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स। जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स आती है उसके दो मतलब होते हैं। एक, कोई फ्रेश बाइंग कर रहा होगा बड़ी बड़ी। दो, कोई अपनी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन उसकी लेवल कटने के कारण बहुत बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ह्यूज लॉस हो सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड ऊपर मूवमेंट हो सकती है उसके प्राइस की और लिमिटेड ही गेन है। 100 रुपये पे कोई ऑप्शन शॉर्ट किया है तो 0 होगा मैक्सिमम, मतलब 100 पॉइंट कमाओगे। लेकिन अगर उल्टा गया तो वो 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। ब्लैक स्वान इवेंट कब आएगा पता नहीं। इसीलिए ऑप्शंस में, मतलब इंडेक्स में, जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को लगता है कि अब मेरी लेवल कट रही है और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब मैं इसको बार बार दबा नहीं सकता, अब मुझे पोजीशन से निकलना चाहिए, तो एक साथ जब वो लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख लॉट स्क्वायर ऑफ करता है तो अचानक बड़ी मोमेंटम आती है। उस मोमेंटम का एडवांटेज लेना ही ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा रोल है। और वो बार बार स्क्वायर ऑफ करेगा क्या पोजीशन? दिन में एक बार, दिन में 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए हमको ध्यान में रखना है कि हमेशा मोमेंटम का वेट करना है, मोमेंटम के इर्द गिर्द स्ट्रेटजी सेट करनी है। और वो कैसे करनी है? बड़े कैंडल्स के आने पर कैसे कैसे मूवमेंट होती थी, वो डायरेक्शन कंटिन्यू होती है, कैसे कैसे मूवमेंट होती है और डायरेक्शन स्टॉप हो जाती है, ये स्टडी करना है। जैसे आज का निफ्टी का चार्ट देखते हैं, देखो क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद अगर आप कंटिन्यूस देखो तो जब भी ऊपर की तरफ मार रहा है बड़ी बड़ी कैंडलें हैं और जब भी नीचे आ रहा है तो छोटी छोटी कैंडलें हैं। अब इसका मतलब क्या है? ऊपर की तरफ जो रुझान है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का वो ज़्यादा है और नीचे की तरफ जो प्लेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, आप मेरे जैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक हिंट दी है आपको कि इस तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। जब भी बड़ी कैंडलें आना शुरू हो उसके बाद कैसा सिनारियो बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, कैसे सिनारियो पे मैंने ट्रेड करना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। इसके इर्द गिर्द हज़ारों चार्ट्स देखकर बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी आपको बैक टेस्ट करनी है और उसको यूज़ करना है बाद में। ऐसे डायरेक्ट सिर्फ बड़ी कैंडल है इसलिए ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसके बगल में रेड बड़ी कैंडल आ गई तो
ये भी तो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। क्या होता है जब बड़ी कैंडल आती है, उसके बाद कैसा होता है तो सेमी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ये सारा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ध्यान में रखना, 6.5 घंटे के मार्केट में, 375 मिनट्स के मार्केट में सिर्फ 1 घंटा बायर का होता है 60 मिनट्स, और बाकी सारा 315 310 मिनट सेलर्स का होता है। क्योंकि मार्केट हमेशा पहले रेंज में फंसेगा, फिर मूवमेंट करेगा फटाफट, फिर आएगा, फिर रेंज में अटक जाएगा, फिर मूवमेंट करेगा, ऐसे अचानक मूव्स आती है मार्केट में। कभी कभी कल जैसा दिन होता है जहाँ पे कंटिन्यूस सेलर ट्रबल में है, कंटिन्यूस सेलर को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा दिन कभी कभी आता है। इसलिए ध्यान में रखना, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाली मूवमेंट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर का दिन। लेकिन इस जगह क्या हुआ होगा, पहले तो सेलर ने 9.17 को पोजीशन बनाई होगी, और जैसी ये मूवमेंट आई, फटाफट अपने जो उन्होंने पुट शॉर्ट कर रखी है पहले वो स्क्योर ऑफ किए होंगे और नीचे की तरफ शिफ्ट किए होंगे। कॉल ऊपर से जो प्रॉफिट में है उसको भी यहाँ पर शिफ्ट किया होगा। फिर बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, जैसे दूसरे दिन यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, अपनी पोजीशन काट दी होगी, फिर इधर शिफ्ट की होगी, फिर इधर ब्रेक डाउन हुआ, इधर शिफ्ट की होगी। ये ऐसे शिफ्ट करना, आपको लगता है ऑप्शन सेलिंग इज ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत डिफ़िकल्ट है। बायसेस आते हैं, स्ट्रिक्ट रोबोट की तरह रूल नहीं फॉलो किए जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग को आसान समझने वाले लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप सुबह से लेके शाम तक पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो कितने चांस है बीच में मूव्स आने के, उसको हैंडल करना, उसका प्रेशर, ये अलग चीज़ होती है। उसी तरीके से ऑप्शन बाइंग के भी अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। लेकिन अब अगर आप बस मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा इसलिए मैं बाय करता हूँ, ऐसा सोच के कर रहे हो, तो स्ट्रगल नेवर एंडिंग है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपका ट्रेड हमेशा लॉजिक पर पड़ना चाहिए। बेवजह बिना लॉजिक का ट्रेड करोगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत सारा काम हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है मार्केट के बारे में, आपके बहुत सारे काम सिर्फ प्रॉपर मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने से ही सॉल्व हो जाएगी। एक बार अच्छे से मोमेंटम आइडेंटिफाई करना सीख लो, बहुत आसानी से बिना स्ट्रगल के मोमेंटम के इर्द गिर्द अपनी स्ट्रेटेजी अगर डेवलप करोगे तो रिस्क रिवार्ड मैनेज कर पाओगे। हारने वाले ट्रेड से गम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा जो जीतेगा ट्रेड वो मुझे अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। ये चीज़ सिर्फ ध्यान में रखो, और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन के बारे में। थैंक यू दोस्तों।